हेलो गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया। इतने कम समय में मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरी रीडिंग को सराहा, मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की, आपने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे भेजे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं। आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार 5 बार ले लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो पर्सन से आप नो कांटेक्ट में हैं, जिस पर्सन से मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, डिवाइन गाइड करें वो पर्सन क्या छुपा रहे हैं, उन पर्सन के मन में इस वक्त क्या है, वो क्या नहीं बता रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके दिल में, वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उस इंसान की जिनसे मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पहली एनर्जी दिल की नज़र आती है। इस पर्सन का दिल खुद अपनी ही फीलिंग से, खुद अपनी इमोशनल फीलिंग से लबालब भरा हुआ है। इतना भर चुका है कि वो अपनी फीलिंग सब बता भी नहीं पा रहे और छुपा भी नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपको ना मिक्स सिग्नल भी देते होंगे। अगर आप इनकी स्टोरी स्टेटस देख पा रहे होंगे तो ये पर्सन वहाँ मिक्स सिग्नल देते होंगे। कभी आपको लगता होगा ये पर्सन दिल से सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। कभी आपको लगता होगा नहीं नहीं, ये पर्सन किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि यह मिक्स सिग्नल्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है, छुपा लिया है पूरी तरह से। छुपाने के बहुत सारे कारण भी नज़र आते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये पर्सन खुद ही मूव ऑन करके गए थे इस रिश्ते से। इस रिश्ते से इन्होंने मूव ऑन किया कोई सफाई दिए बिना, कुछ बात किए बिना, कुछ क्लैरिटी दिए बिना। तो अब ये सोच रहे हैं वहाँ बैठकर, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि अगर मैं वापसी भी करूँगा, अगर मैं अपने मन की फीलिंग्स अभी बताऊँगा भी, तो क्या उस पर कोई भरोसा करेगा। और जिस कंडीशन में ये आपको छोड़ कर गए थे, अब आप क्या उसी कंडीशन में होंगे या आपने मूव ऑन कर लिया होगा। अगर आपने मूव ऑन कर लिया है इस पर्सन से गाइस, तो ये पर्सन और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सोचकर कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया होगा तो अब इनकी फीलिंग्स का क्या होगा। ये फीलिंग्स इन्हें सोने नहीं देती, ये फीलिंग्स इन्हें चैन नहीं लेने देती। इन फीलिंग्स ने इन्हें अकेला करके रख दिया है, बीमार करके रख दिया है। वो सारी नेगेटिविटी जो इस रिश्ते पर थी अब सरफेस पे आ गई है। पहले ये जिस भी माइंडसेट के साथ रिश्ते में जो भी चीज़ें करे जा रहे थे बिना ये सोचे समझे कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, और जो ये कर रहे थे उसको ये सही भी समझ रहे थे, आज ये उससे समझ पा रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते को कितना टॉक्सिक बना कर रख दिया, कितना नेगेटिव बना कर रख दिया। जो रिश्ता इन्हें डिवाइन की तरफ से मिला था, जो रिश्ता इन्हें खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से मिला था, उस रिश्ते को इन्होंने तार तार करके रख दिया। सिर्फ किस लिए? अपनी ईगो के चलते। इनके दिमाग में कुछ और था, कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता है या इनका अपना करियर हो सकता है। कुछ भी तो था इनके दिमाग में जिसके लिए इन्होंने इस रिश्ते को दरकिनार कर दिया, इस रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा। इस रिश्ते को इन्होंने समझा बर्डन के जैसे, लेकिन आज बर्डन में ये खुद आ गए हैं। उन यादों का बर्डन, पास्ट चीज़ों का बर्डन, आपके साथ बिताए हुए उन लम्हों का बर्डन ये इंसान सह नहीं पा रहे हैं। इन्हें अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने हैंडसम होने पर, अपने इनका बहुत तेज़ दिमाग चलता होगा इस चीज़ पर, इनके ब्रिलियंट होने पर, इनके इंटेलिजेंसी पर इन्हें बहुत भरोसा था। इन्हें लगता था कि ये कुछ भी करेंगे रिश्ते में, कैसे भी इस रिश्ते में
आएंगे जाएंगे, ऑन ऑफ करेंगे, किस भी तरह से रहेंगे, लेकिन ये रिश्ता हमेशा इनके साथ रहेगा। जब इन्होंने मूव ऑन किया था तो इनको पता था ये बात कि मैं मूव ऑन आज कर रहा हूँ, कल को अगर मैं वापस आना चाहूँगा तो ये रिश्ता कहीं जा नहीं रहा है, ये रिश्ता मेरे पास ही रहेगा हमेशा। इस वजह से ये मूव ऑन कर पाए ईज़िली। लेकिन आज जब इन्होंने मूव ऑन कर लिया और जब इनके मन में वो इमोशंस आ रहे हैं, जो इमोशंस कभी आपके मन में एकदम दीवानों वाले थे, एकदम दीवानों की तरह आप पागल थे इस पर्सन के लिए, रोते थे, रात रात भर आप लोग सो नहीं पाते थे, आप लोगों की अपनी एनर्जी इतनी ड्रेन होती जाती थी, आप सिर्फ भगवान से प्रेयर करते थे कि बस इस रिश्ते में हमें खुशी मिल जाए, इस रिश्ते में हम रहना चाहते हैं। आपने अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स लगाए होंगे, लेकिन इनके ऊपर जो भी उस वक्त कुछ भी डेविल एनर्जी कह लीजिए, कोई नेगेटिव एफर्मेशन कह लीजिए, नेगेटिव माइंडसेट कह लीजिए, इनका अपना नार्सिसिस्ट होना कह लीजिए, इनका कुछ भी जो भी इनका ब्लैक शैडो साइड रहा होगा, उन चीज़ों की वजह से आज फाइनली हुआ ये है कि ये रिश्ता जो बहुत प्यारा था, जिसमें एक तरफ़ा प्यार बहुत ज़्यादा था, वो रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसा लगता है जैसे बात अभी कल की ही है, चाहे आपकी बात पिछले 2 महीनों से, 4 महीनों से, 6 महीनों से, 8 महीनों से नहीं हो रही हो। लेकिन मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं से देख पा रहे हैं, और अगर आप लोग देख नहीं पा रहे हैं तो आपकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप एक दूसरे की एनर्जी कैच कर पा रहे हैं। दोस्तों, जब हमें ऐसा कोई रिश्ता मिलता है जो डिवाइनली गाइडेड होता है, जिसमें ईश्वर का इंटरवेंशन होता है, भगवान आते हैं, डिवाइन आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा सिंबल ये होता है कि जब हम उस रिश्ते में जब कोई हमसे मूव ऑन करके चला जाता है, जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो उस वक्त पे हमें लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे, अब हम मरने वाले हैं, बस हम मर जाएंगे, अब बस हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। लेकिन ठीक उसी वक्त पे मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जिनके रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ होगा, ये रीडिंग उनके लिए है। तो ठीक उसी वक्त पे जब हमें लगता है अब हम मर जाएंगे, अब वो पर्सन चला गया जिसके लिए हमने सपने संजोए थे, ठीक उसी टाइम पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है और डिवाइन हमारी एनर्जी को ऐसे चेंज कर देते हैं कि हमें लगता है कि जिसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह पा रहे थे, कुछ ऐसी एनर्जी हमारे अंदर चेंज हो जाती है कि हम उस पर्सन के बिना धीरे धीरे चलना सीख लेते हैं। नो डाउट कि मन में आज भी वही पर्सन होता है, नो डाउट कि हम आज भी उसी से अपना रियूनियन चाहते हैं, नो डाउट कि हमें हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले होते, हमारे कुछ क्वेश्चंस अधूरे रह जाते हैं, फुलफ़िल नहीं हुए होते, लेकिन फिर भी उन आधे अधूरी चीज़ों के साथ हम डिवाइन पे सरेंडर होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि डिवाइन ने इंटरवेंशन किया है, डिवाइन आए हैं, डिवाइन ने हमें गाइड किया है, डिवाइन ने हमारी एनर्जी को चेंज किया है, सो दैट हम डिवाइन पे सरेंडर हो करके इस जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं। हर दिन बीतता जाता है, हर रात बीतती जाती है, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन बहुत स्लोली बदलती हैं, शायद हमें पता भी नहीं चलती, और हम बार बार भगवान से बोलते हैं कि हमने आप पे सरेंडर किया है, क्यों हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, क्यों हमें अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चीज़ें जब स्लोली चेंज होती हैं तो वो चीज़ें परमानेंटली चेंज होती हैं, ठीक है। कोई चीज़ जो एक दिन में बन जाती है वो अंदर से खोखली होती है, लेकिन कोई चीज़ जब बहुत समय लेकर के बनती है ना, जब वो टाइम टेकिंग प्रोसेस के साथ बनती है, तो उस चीज़ में बनाने वाले की मेहनत, ठीक है, और इंतज़ार करने वाले का पेशेंस, दोनों शामिल होते हैं। तो आपका रिश्ता मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, जिसमें मेरे गाइस, मेरे व्यूअर्स जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा इंतज़ार, पेशेंस की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ईश्वर डिवाइन जो इस रिश्ते पे वर्क कर रहे हैं, उनका हार्ड वर्क आपको आज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले 6 महीनों में, 8 महीनों में, 1 साल में आपको खुद पर पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि उस वक्त जो आपने अपने आंसुओं को पी लिया, जो आपने अपने दुख को, अपने दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया, आप इस इंसान के पीछे पीछे नहीं भागे, तो ये एनर्जी आपको कहाँ से कहाँ ले आई। आप जब भी इस रिश्ते में एंटर किए होंगे, 6 साल पुराना, 8 साल पुराना, कुछ लोगों के लिए 10 साल पुराना रिश्ता हो सकता है ये,
ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि 10 साल पुराना ये रिश्ता हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए और भी पुराना हो। तो अब आप ये देखेंगे कि उन 10 सालों में, उन 8 सालों में, उन 6 सालों में, 2 सालों में, 4 सालों में जो बात आप इस पर्सन को बोल-बोल कर बताना चाहते थे ना कि तुम समझो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम समझो कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, तुम समझो कि तुम मेरी दुनिया हो, वो चीज़ इस पर्सन को अब समझ में आने जा रही है गाइज़। धीरे-धीरे ये चीज़ उस पर्सन को समझ में आ रही है क्योंकि अब आप उसके पास नहीं हैं। हो सकता है आप उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात वो पर्सन नहीं जानता है, ठीक है? क्योंकि जो धोखा देकर जाता है, जो मैनिपुलेशंस करके जाता है, जो माइंड गेम्स खेल के जाता है, जो बिना क्लैरिटी दिए जाता है, वो पर्सन जब 2-4 महीनों बाद रियलाइज़ करता है कि उसकी क्या गलती थी, उसने किसके साथ, किस डिवाइन चाइल्ड के साथ में, किस प्योर सोल के साथ में अपना ये षड्यंत्र कर लिया, तो वो पर्सन इतना ज़्यादा ग्लानि में, इतना ज़्यादा गिल्ट में हो जाता है कि वो पर्सन ये समझ जाता है कि अब हम उसकी असलियत समझ चुके होंगे, अब हमने अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ा लिया होगा। तो ये चीज़ उस पर्सन को ना वापस आने के लिए बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। वो पर्सन जहाँ होता है वहीं अपनी गिल्ट में रोज़ाना मरता रहता है और यही गिल्ट उस इंसान को ये बता देता है, ये समझा देता है कि दुनिया में सच्चा प्यार भी होता है, दुनिया में मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से अलग हट के इमोशनल सोल्स भी होती हैं। ये चीज़ भगवान उसे समझा रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो मेरे व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है इस रीडिंग को करते वक्त कि आप लोग पेशेंस रखें, डिवाइन गाइडेंस पे भरोसा रखें। ईश्वर जो आपके लिए कर रहे हैं वो बहुत बेटर है, बहुत बेहतर है। जो आपने अपने लिए अब तक किया उससे तो बहुत बेहतर है। आपने एक तरफ़ा प्यार दे कर के, आपने वो रिस्क लेकर के अपनी लाइफ में इस पर्सन को इतना ज़्यादा चने के झाड़ पर चढ़ा के रख दिया गाइस कि इस पर्सन की आपके सामने कोई पर्सनैलिटी ना हो, आपके सामने इस पर्सन का कुछ ना हो, लेकिन ये पर्सन अपने आप को समझने लग गए पता नहीं कहाँ का राजा, कहाँ की रानी, जबकि आपके अंदर इनसे ज़्यादा प्योरिटी है। आप इनके ऊपर इतने फ़ोकस थे कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क नहीं कर पाए। आप उससे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप उस पर्सन से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके अंदर वो सारी चीज़ें, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं, आपके अंदर एक मैजिशियन की एनर्जी है। आप ईश्वर से जो भी मांगते हैं, ईश्वर आपको वो देने के लिए तैयार है। ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जी इस इंसान ने आपकी ड्रेन करके रखी 8 से 10 सालों में। आज ये पर्सन इसी वजह से अपनी फीलिंग्स छुपा कर बैठा है, क्योंकि ये जान चुका है कि आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन आपके साथ में गेम कर रहा था, ये पर्सन आपको कभी सीरियसली ले ही नहीं रहा था। इस पर्सन ने आपको हमेशा अपने से नीचे समझा, ठीक है? यहाँ अपने के बराबर भी नहीं समझा। मैं ये नहीं कहती कि अपने से ऊपर समझिए आप दूसरों को, लेकिन एटलीस्ट आप बराबर का तो समझ सकते हैं ना, कि जैसे आपकी फीलिंग्स है वैसे सामने वाले की फीलिंग्स है। लेकिन नहीं, इस पर्सन ने आपको गाइस अपने बराबर भी नहीं समझा। इसने आपको हमेशा से अपना सेकेंडरी समझा। इसे लगा कि ये ज़्यादा कैपेबल है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, इसके पास ज़्यादा एबंडेंस आ सकती है। और आप क्या हैं? आप एक इमोशनल सोल हैं, आप इमोशनल फूल हैं। आपको इमोशनली किसी भी तरह से ड्रैग किया जा सकता है। आप उसी दिशा में जाएँगे जहाँ आपको इमोशंस नज़र आएँगे। यही वजह हो सकती है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, अच्छा सपना दिखाया हो। आपको लगा हो कि आपको आपका सोलमेट मिल गया, आपको लगा आपको आपका काउंटर पार्ट मिल गया, आपको लगा यही मेरा जीवन साथी है। लेकिन जैसे-जैसे आपने इस पर्सन के साथ समय बिताया होगा, इस पर्सन ने अपनी असलियत आपको दिखा दी। इस पर्सन ने दिखा दिया कि ये पर्सन आखिर क्या है। जिस मुँह से आपने कभी प्यार भरे शब्द सुने होंगे ना, उस मुँह से आपने गालियाँ सुनी होंगी, उस मुँह से आपने लताड़ना सुना होगा कि उस पर्सन ने आपको 2 सेकंड में लताड़ के रख दिया। उस मुँह से आपने कितनी दफ़ा ना सुनी होगी, जिस मुँह से आपने कभी शुरुआत में हाँ सुनी होगी कितनी सारी। तो गाइस, ये एनर्जी है इस रिश्ते की। इस पर्सन के अंदर बहुत सारे इमोशंस उमड़ रहे हैं क्योंकि अब इसने आपको खो दिया है। हीरे की कद्र कब होती है गाइस? जब इंसान उस हीरे को खो देता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि यार मेरे पास तो हीरा था और मैंने उसे खो दिया। तो डिवाइन इसको यही बता रहे हैं कि जिस पर्सन को ये धोखा देकर आगे बढ़ गया, अपने आप को राजा रानी समझकर, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझकर, उनकी इंटेलिजेंसी अब उन्हीं के मुंह पर एक थप्पड़ की तरह पड़ रही है।
उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि आप जैसे इमोशनल सोल भी उनको रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक। और ये सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड हैं। अगर आपकी एनर्जी में चेंज आया है पिछले दिनों में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो इस रीडिंग को आप फटाफट से क्लेम कर लें। मैं कुछ इंट्यूटिव मैसेज भी आपके लिए लेकर आई हूँ, हम वो इंट्यूटिव मैसेज भी देख लेते हैं, ठीक है। अपने पर्सन का नाम अपने मन में ले लीजिए। मैं कुछ इंट्यूटिव मैसेज निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ इंट्यूटिव मैसेज। नन ऑफ देयर बिजनेस। एक तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं ना कि अब आप जो जिस भी ऊर्जा में हैं, अब आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना, लोगों की मत सुनो। लोग आपसे क्या कहते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। अगर आप टैरो कार्ड रीडर बन गए, अगर आप रेकी हीलर बन गए, अगर आप आर्टिस्ट बन गए, अगर आप कुछ भी बन रहे हो ना, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करो। लोग कह सकते हैं कि अरे यार तुम तो मतलब फ़लाना जॉब करना चाह रहे थे, तुम तो कुछ और करना चाह रहे थे, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो यार उनको बोलो नन ऑफ देयर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी लाइफ है, हम कुछ भी करेंगे। ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, इस चीज़ को फॉलो करें। दूसरा मैसेज लेते हैं। संबंध डेस्टाइन होते हैं, आपके रिलेशंस जो हमें मिलते हैं ना, वो डेफिनेटली डेस्टाइन होते हैं, हमारे भाग्य के होते हैं। तो ये पर्सन भी जो आपसे मिले, फिर आपसे बिछड़े, ये सब कुछ डेस्टाइन था, ठीक है। और आगे भी इस रिलेशन में जो भी होने वाला है ना, वो भी डेस्टाइंड है, ठीक है। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए ब्लेम ना करें कि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा नहीं होता। वो काम करो जो तुमको हील करे। जो फर्स्ट मैसेज था ना, नन ऑफ देयर बिजनेस, ये उसी का ही एक तरह से दूसरी चीज़ समझ लो कि वो काम आप करो जो आपको हील करे। ये कल की रीडिंग में भी आया था कि काम वो करना चाहिए इंसान को जिससे उसकी ट्रॉमा हील हो सके, ना कि वो कि जिससे और भी ज़्यादा उसके ज़ख्म भरे। मेरा इंट्यूशन ये भी कहता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिल रही है, उस पर्सन से नहीं मिल रही हो लेकिन और रिलेशन से मिल सकती है। तो काइंडली आप वो काम करें जो आपको हील करे, उन रिलेशन से दूर हो जाएं जो आपको परेशान करते हैं। एक मैसेज और देखते हैं, ये है कि रुकने से कुछ नहीं होता, चलते रहने से मिलता है। ये डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि डेली मॉर्निंग में उठे और जी चलो टैरो का रीडिंग देख लेते हैं, फिर दोपहर हुई फिर टैरो का रीडिंग देख लेते हैं, फिर शाम हुई चलो टैरो का रीडिंग देख लेते हैं, फिर कोई लाइफ पे आ गया चलो टैरो का रीडिंग ले लेते हैं। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ टैरो का रीडिंग से और सोचते रहने से नहीं होता। वो इंसान जहाँ गया, लेट देम गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, ठीक। अगर डेस्टाइन है वो वापस आएगा, लेकिन होगा कब? आपके रुकने से नहीं होगा। आप खड़े होकर उसी जगह देखते रहोगे, नहीं होगा। रिश्ता मिला है, रिश्ता खोया है तो उसके पीछे कुछ कारण है। उस कारण को जानने का प्रयत्न करो और अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को इस्टेब्लिश करो। देखो इस पर्सन ने आपको खोया, आपको छोड़कर गया, आपको मूव ऑन करके गया। मूव ऑन करने के लिए कोई वजह होती है ना, वजह रहती है क्या? कहीं आपसे बेटर दिख गया, ठीक। अगर आपसे बेटर कोई पर्सन नहीं दिखा तो आपसे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई, ओके। तो इसका मतलब क्या है? लोग को क्या चाहिए? बेटरमेंट चाहिए, लोग को बहुत अच्छी चीज़ चाहिए। तो यार वो बहुत अच्छे आप खुद हो ना, आप खुद बन जाओ बहुत अच्छे। तो जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो खुद ही आपके लाइफ में चले आएंगे। उनके पास वो रास्ता ही मत छोड़ो। ये आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। चिड़ियों को दाना डालो। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा नेचर से जुड़िए, ठीक। आप पार्क में जा सकते हैं, नंगे पैर घास पर घूम सकते हैं, थोड़ा पेड़ों को निहारिए। पशु पक्षी वे हमारे ऊपर आश्रित होते हैं, जैसे हम ईश्वर के ऊपर आश्रित होते हैं ना। तो हम इस धरती पर आए, हमें किसी से प्यार हुआ, हम अलग हो गए, हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। ये लाइफ सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये लाइफ आपको इसलिए भी मिली है कि आप ये जानें कि नेचर से जुड़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, पशु पक्षियों का ध्यान रखें, नेचर से अपने आप को जोड़ के रखें। अगर आप नेचर से अपने आप को जोड़ेंगे ना गाइस, तो डेफिनेटली आपको हीलिंग भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। यू आर इन डिवाइन प्रोटेक्शन। और देखिए दूसरा ही कार्ड ये आ गया है कि आप लोग डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं। ईश्वर, एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपके आसपास एक ऐसा कवच दे रखा है जिससे कोई नेगेटिविटी अब आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती।
नेगेटिव स्पेल कर सकते हैं लोग आपके ऊपर, अभी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फेंक सकते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि आप एक प्रोटेक्शन में हैं। चलिए एक और कार्ड लेते हैं। हर मौसम आकर निकलता जा रहा है। ये वो पर्सन आपसे कहना चाह रहा है, जो पर्सन आपसे अलग हो गया है ना, उस पर्सन को ये लग रहा है यार सर्दी आके गर्मी चली गई, गर्मी आके सर्दी जा रही है, बरसात चली गई, तो उसको लग रहा है कि आप तो उससे दूर होते जा रहे हो, हर मौसम आकर निकलता जा रहा है। ये उसकी फीलिंग है गाइस, ये वो बताना चाह रहा है कि हर दिन हर मौसम बस निकलता जा रहा है, तुम वापसी नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो तो आगे बढ़ नहीं रहा है, अपने ईगो में बैठ गया है। लॉट्स ऑफ केसेस। और देखिए इसी के साथ दूसरा मैसेज आ गया। कितना कितना मतलब मिलते जुलते मैसेजेस आते हैं जब आते हैं एक पर्सन की तरफ से, तो कि लॉट्स ऑफ केसेस वो आपको प्यार करना चाहते हैं जी भर के गाइस, आपके साथ रहना चाहते हैं वो, ठीक है। देखिए आपको कितना मिस कर रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड सोल। आप जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ना, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं एक मैसेज और निकालती हूँ। तुम्हारे बालों की खुशबू याद है मुझे। वाओ भाई, आपके बालों की खुशबू इंसान अभी तक नहीं भूला, आपके जुल्फ़ों की खुशबू अभी तक नहीं भूला, अगर आप लड़की हैं तो, ठीक है। ये फीमेल के लिए मैसेज है कि तुम्हारे बालों की खुशबू मुझे अभी तक याद है। वो डेफिनेटली आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। और मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि अभी मैं मैसेज पढ़ूँ थोड़े से और। यू आर मैजिशियन। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप जो ईश्वर से मांग रहे हैं ना, वो मैनिफेस्ट आप लोग खुद से कर सकते हैं गाइस। ईश्वर ने आपको वो छड़ी दे रखी है, वो जादू की छड़ी आपको मिल रखी है, जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद एक मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। ये ईश्वर ने आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको वरदान दे दिया है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करिए, अपनी सोल से जुड़िए। दिस ईयर इज़ गोइंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी डेफिनेटली। ये सारी चीज़ें आप करेंगे, नेचर से आप जुड़ेंगे, डिवाइन से आप जुड़ेंगे, मैजिशियन आप एनर्जी में हैं। एक पर्सन आपको मिस कर रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप खुद उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हील हो जाएंगे, और हील होने के तुरंत बाद में, क्योंकि आपके संबंध डिस्टाइन है, अपने पार्टनर से मिल जाएंगे, आप अपने आप को हील करने की चीज़ों पे काम करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने जा रही है गाइस। इस साल में आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। इस रीडिंग को मैं कहती हूँ फटाफट से क्लेम कर लो, लाइक कर लो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप रीडिंग सुनो, मैसेजेस ले लो और मुझे लाइक ना करो। शेयर भी करिए इस चैनल को, जिन लोगों को इस चैनल की ज़रूरत है, जिनको इन मैसेजेस की ज़रूरत है, उन तक ये मैसेज पहुंचने चाहिए। ये भी आपका ही करना है, ये आप ही को करना है गाइस, ठीक है। इसके साथ ही मैं रीडिंग का एंड करती हूँ, और गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।